नमस्कार मित्रों, आज फिर से आए हम एक नया वीडियो लेकर के। आज हम एक नवीन चर्चा के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि इस समय इन दिनों ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं। और ओलंपिक के दौरान अपने भारतीय एक रेसलर जिनका वजन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। ऐसा क्या नियम है कि अगर हम 100 ग्राम वजन से क्या फर्क पड़ता है कि अगर 100 ग्राम वजन ज्यादा हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसी बात को लेकर के हम क्या नियम ओलंपिक के और किस तरह से कोई पहलवान पहुंचता है ओलंपिक के क्वालिफाई में, तो उसी बात को लेकर हम आज विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर विनेश फोगाट आज ओलंपिक में 50 किलो कैटेगरी के अंदर फाइनल मुकाबला खेलने वाली थी अमेरिका की सारा हिल ब्रांड के साथ। लेकिन आपको पता है कि ओलंपिक नियम क्या है। जब आजकल पहले 2017 से पहले एक ही दिन में सारी कैटेगरी के गेम्स हो जाया करते थे, लेकिन अब जो है 2 दिन गेम्स चलते हैं। तो जैसे रेसलिंग के जो गेम्स हैं वो 2 दिन चलते हैं। तो पहले दिन जब विनेश फोगाट का जब वजन नापा गया तो उस समय उसका वजन 50 कैटेगरी के अंडर था। लेकिन दूसरे दिन का जो गेम होना था उससे पहले जब उनका वजन मापा गया तो वो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा हो गया। इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि विनेश फोगाट ने पहली रात जब 6 की रात्रि को जब उसका वजन मापा तो वो लगभग 2 किलो बढ़ गया था। 2 किलो बढ़ जाने के बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत की, रेसलिंग साइकिलिंग की और बहुत सारी ऐसी कसरत की जिसकी वजह से उसने अपना वजन कम करने का कोशिश किया। और कोशिश करते ही करते वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे। ऐसी स्थिति में फिर भी उनका वजन लगभग 100 ग्राम ज्यादा रह गया। अब 100 ग्राम क्या मायने रखता है कि क्या 100 ग्राम के वजन से कोई ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो सकता है? तो यही बात हम आज करेंगे, क्यों हो सकता है और नियम क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओलंपिक के जो खेल खेले जाते हैं उनके अंदर 3 कैटेगरी में जो वेट है वो 3 कैटेगरी में होते हैं। ओलंपिक के अंदर 3 खेल हैं जिनके अंदर वेट कैटेगरी हुआ करती है। रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग, ये 3 कैटेगरी है जिनमें वेट कैटेगरी हुआ करती है। और वेट कैटेगरी किस तरह से होती है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, रेसलिंग में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कैटेगरियां होती हैं और इनके अंदर 6 भार जो वर्ग होते हैं। और 6 भार वर्ग में तो वो भार वर्ग होते हैं, जैसे मेल है पुरुष के अंदर 57, तो उसी कैटेगरी में फीमेल के साथ 50 किलोग्राम, और इसी मेल में 65 किलोग्राम, तो फिर फीमेल में 53 किलोग्राम, और अगर मेल में 74 किलोग्राम तो फीमेल में 57 किलोग्राम। इस तरह से अगर मेल में 86 किलोग्राम है तो फीमेल में 62 किलोग्राम है। अगर मेल में 97 किलोग्राम है तो फीमेल में 68 किलोग्राम है। इसी तरह से अगर मेल में 125 किलोग्राम है तो फीमेल में 76 किलोग्राम है। तो ये वजन की क्वालिटियां होती हैं, वजन की कैटेगरियां होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वेट लिफ्टिंग के दौरान वेट लिफ्टिंग होता है, बॉक्सिंग होता है और रेसलिंग होता है, इनके अंदर वेट कैटेगरी होती है। तो इसी तरह से विनेश फोगाट जो है वो रेसलिंग के अंदर भाग ले रही थी 50 कैटेगरी के अंदर। जो फीमेल कैटेगरी है उसके अंदर 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी भाग ले रही थी। अब होता क्या है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2017 से पहले क्या होता था कि गेम्स की कैटेगरी में माप जो है, वजन का माप है वो एक बार किया जाता है। लेकिन अब जो है 2017 के बाद में वजन का माप 2 दिन किया जाता है, क्योंकि ये गेम्स 2 दिन चलते हैं। जो भी खिलाड़ी क्वालिफाई करते हैं उनको 2 दिन तक वेट का माप करना होता है। तो जब 2 दिन तक माप करना होता है तो जब पहले दिन में माप लिया गया वेट का तो विनेश फोगाट का जो वेट है वो बिल्कुल सही था। लेकिन जब दूसरे दिन उनका वजन लिया गया तो वो उनकी कैटेगरी 50 किलोग्राम कैटेगरी की अंदर वो रेसलिंग कर रही थी, तो उसमें 100 ग्राम ज्यादा रहा। तो इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई और वो गेम खेलने से बाहर हो गई। यानी वो फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए खेलने वाली थी, लेकिन वो फाइनल से बाहर हो गई। तो जो 2 दिन के अंदर होता है कि जब जैसे पहले दिन जब सुबह उसका वेट लिया जाता है उस समय खिलाड़ी को 30 मिनट दिए जाते हैं, जिनके अंदर वो तराजू पे कितनी बार चढ़ उतर सकता है, कितनी बार अपना वजन माप सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन दूसरे दिन का जो खेल होता है उससे पहले वेट लिफ्टिंग के लिए वेट जो कैटेगरी है उसके लिए उसका वेट का जब माप लिया जाता है तो उसके लिए उसको ओनली 15 मिनट्स यानी 15 मिनट दी जाती है और 15 मिनट के अंदर ही वो
किसी तराजू पर कितनी बार ऊपर नीचे चढ़ सकता है। वजन के साथ साथ उस खिलाड़ी का ये भी देखा था कि उसे किसी प्रकार का संक्रामक रोग तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाती है। उसके नाखून बड़े हुए नहीं हैं, कटे हुए हैं कि नहीं है, ये भी देखा जाता है। उसके जो नाखून है वो कटे हुए और छोटे होने चाहिए, ये भी जांच किया जाता है खेल के दौरान। तो ये खेल के कुछ नियम हैं जो देखे जाते हैं। अब ये वजन कौन नापता है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो अधिकारी होते हैं, अधिकृत अधिकारी होते हैं, वो वेट लेते हैं और वेट लेने के बाद में वही तय करते हैं, उनकी अनुमति के बगैर कोई भी खिलाड़ी रिंग में नहीं उतर सकता है जब तक कि वो वेट के बारे में सुनिश्चित नहीं कर दे कि ये खिलाड़ी जो है वो खेलने के लायक है या नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या खिलाड़ी वजन मापने से पहले अपने वजन को घटा नहीं सकता है? बिल्कुल घटा सकता है। ऐसा विनेश फोगाट ने किया था, क्योंकि जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको, 6 तारीख की रात को उसका 2 किलो वजन वेट जो है बढ़ गया था। उसको कम करने के लिए उसने बहुत सारी साइकिलिंग की और बहुत सारा प्रयास किया, जिससे वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुई और इसे चक्कर आने लगे। लेकिन उसके बाद भी उसका 100 ग्राम जो वजन है वो बढ़ा रह गया। इसी तरह से पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। जो हमारे मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, उन्होंने अपना 4 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था। अब बात आती है कि 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है? क्या इतनी सी भी रियायत नहीं दी जा सकती? बिल्कुल नहीं। ओलंपिक गेम्स के जो नियम है उसके मुताबिक रूल्स ये है, अगर किसी में 10 ग्राम वजन भी ज्यादा होता है तो वो भी फेयर गेम नहीं होता है। यानी कि अगर जिसमें 100 ग्राम वजन ज्यादा है तो 100 ग्राम ज्यादा ताकत लगाएगा। खेल का नियम ये कहता है, अगर किसी व्यक्ति में 50 किलो कैटेगरी है तो 50 किलो कैटेगरी के अंदर ही उसका वजन होना चाहिए। अगर उससे 100 ग्राम ज्यादा हो गया है तो मतलब है कि उसका ताकत भी 100 ग्राम ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा खेल जो अधिकारी वो मानते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो फेयर गेम नहीं होगा, यानी कि उसमें ज्यादा ताकत हो, इसमें कम ज्यादा हुई, इस तरह से वो फेयर गेम नहीं हो पाएगा। इसलिए फेयर गेम कराने के लिए, यानी पूरे निष्पक्ष गेम कराने के लिए इस तरह का फैसला, कड़ा फैसला लिया जाता है। इसलिए 100 ग्राम वजन बढ़ने पर भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब बात आती है कि कौन खिलाड़ी किस कैटेगरी में और कैसे लड़ेगा। तो सबसे पहले ये जिले स्तर पे तय हो जाता है। जिले स्तर पे जैसे मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि 50 किलो कैटेगरी का कोई रेसलर है, वो खेलना चाहता है, तो उसी जिले से ऐसे 10 रेसलर होंगे जो लगभग 50 किलो कैटेगरी के होंगे और उनको जो है खेलने के लिए मैदान उतारा जाएगा। तो जो उनमें से 9 खिलाड़ियों को हरा देगा, 9 रेसलर को जो हरा देगा, वो राज्य के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फिर हर जिले से एक एक खिलाड़ी जाएगा और वो राज्य स्तर पे खेलेंगे और राज्य स्तर पे जो उनको हराएगा वो नेशनल स्तर पे जाएगा। फिर नेशनल स्तर पे भी हर राज्य से ऐसे खिलाड़ी आएंगे जिनको जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से खिलाड़ी पहुंचते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा तैयारी करनी पड़ती है, फिटनेस रखनी पड़ती है, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और जब लाकर के लास्ट में आपके केवल 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से आपका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आप। गोल्ड मेडल से एक कदम दूर होने के बावजूद आप गेम से बाहर हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर वो गेम से बाहर हो गई है तो क्या उसे सिल्वर मेडल मिलेगा? गोल्ड मेडल के लिए अमेरिका की सारा है, तो क्या सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगाट होगी? नहीं। अब जिसको सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने हराया था, वो महिला रेसलर अब फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए रेसलिंग करेगी। अब वो खेलेगी, उसके बाद में उसको वो सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल जो भी है उनकी जीत हार के बाद में तय होगा। तो दोस्तों, खेल के मायने क्या हैं, खेल किस तरह से खेलते हैं और ओलंपिक में एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है, ये सब आज हमने सीखा। आने वाली वीडियो में और भी आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे ताकि आपका मनोबल बना रहे और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।